आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपना सिलसिला शुरू करने से पहले आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है कि 2 हमारे ख़ास मेहमान होते हैं और 2 मदनी मुन्ने होते हैं, और जो मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं और को होस्ट करते हैं वो हमारे हुसैन भाई। कैसे हैं हुसैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है। बेहतर है? अच्छी है। पहले आप बीमार हो गए थे? जी। पेपर्स कैसे जा रहे हैं? पेपर्स अच्छे जा रहे हैं। जो आज हमारे साथ मेहमान हैं वो आज बहुत खुसूसी हैं। एक तो हमारे आरिफ भाई सना खां और दूसरे हमारे अहमद भाई, और जो इनके साथ मदनी मुन्ने हैं वो एक हैं अफ़ान भाई, दूसरे हैं हुनैन भाई। माशाल्लाह, कैसे हैं आप दोनों? आप लोग कैसे हैं? सर्दियाँ लग रही हैं आपको? तो लग रही है अहमद भाई, ऐसा लग रहा है। सर्दी लग रही है नहीं लग रही? कर रहे हैं बर्दाश्त। कर रहे हैं बर्दाश्त। आपको तो नहीं लग रही? तो मुझे लग गई है, खांसी भी आ गई है। खांसी भी आ गई है। चले हुसैन भाई, आपको? अभी नहीं, अभी बेहतर है। बेहतर है। सब बेहतर जा रहे हैं माशाल्लाह। इनका बेहतर जा रहा है। चलें हुसैन भाई, ये तो बताएं हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे? हम लाए हैं आपके लिए एक दिलचस्प फॉर्मेट, एक प्यारा सा सेगमेंट जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। सुनने को मिलेगी एक प्यारी कहानी और उसके मुतालिक कुछ दिलचस्प सवालों जवाब, दिलचस्प पहेलियाँ। इसके अलावा कलर रीडिंग एक्टिविटी और अशार चैलेंज हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं वो तो बड़े अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपका इम्तिहान, तो इसमें आपका इम्तिहान नहीं है। इनमें जो हमारे साथ जो 4 मेहमान हैं खुसूसी तौर पर उनका इम्तिहान लिया जाएगा, लेने की कोशिश हम सही करेंगे। आप लोग तैयार हैं? लेकिन आप नाज़रीन से लेना इम्तिहान, क्यों ये मेहमानों से ले रहे हैं? लेंगे, मेहमान आप हैं ना, अभी अब हम आपसे लेंगे, फिर नाजरीन की भी बारी आती रहती। नाजरीन की तो आती रहती है कितने सिलसिलों में। इसमें हमने सोचा कि कुछ चेंज लेकर आते हैं। हमारी शख्सियात, हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो मशहूर नात खां हज़रात मुबल्लिगीन हैं, उनका कुछ छोटा मोटा इम्तिहान लेने की हम कोशिश करें। तो इसमें पॉइंट्स भी होंगे और कंपटीशन भी है। ये आपकी टीम में है अफ़ान भाई, हुनैन भाई आपकी टीम में अहमद भाई, तो आप अपनी टीम की हेल्प आउट भी कर सकते हैं एक दूसरे की। ठीक है ना भाई? हमारी हेल्प करेंगे आप? हाँ। नहीं, अरे साहब मना कर दिया। मैं इनके साथ हूँ, ये आपकी टीम। तो हमारा पहला सेगमेंट क्या है? हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। वाह भाई। एक लफ्ज़ एक ख्याल में ये होगा कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड को सुनते ही आपके जहन में जो ख्याल आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है, कोई लफ्ज़ आ रहा है, आपने इंस्टेंटली बोलना है। अच्छा, इसमें ये नहीं होगा कि आप सोचें। तो हम शुरू करते हैं सीधे हाथ से, हमारे आरिफ भाई से। जी। तो आरिफ भाई, आपका पहला लफ्ज है नमाज। स्पीड में करना है। नमाज दीन का सुतून है। हज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी साल हमें मुर्शिद करीम के साथ हज मबरूर की सादत नसीब फरमाए। आमीन। बला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बला ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बलाओं को टाले। आमीन आमीन। तोता ग्रीन होता है, अक्सर ग्रीन होता है। अक्सर सही था, अक्सर ग्रीन नहीं होता ना। हाँ जी। घर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक घर का तवाफ हम सबको नसीब फरमाए। हान अल्लाह। टोपी पर इमामा बांधना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। खिड़की। हमेशा खिड़की। आप जुमले नहीं बनाए ना, आप क्यों इतनी ज्यादा, आपके जहन में खिड़की सुनकर क्या आता है? खिड़की खुली। गाड़ी।
अच्छी, बारिश, कतरा, चांद, सूरज, महफिल। मदीना। तो अब आपके अल्फाज पूरे हुए। माशाल्लाह, नंबर पूरे मुझे मिले। अभी तो हम end में decide end में करेंगे ना। decide चलें चलें, करेंगे। ठीक है, जारी रखें। तो अब अहमद भाई से अहमद भाई, आपका पहला लफ्ज है नात। एक मिनट रेडी तो होने दे मुझे। पूछे तो से रेडी हैं कि नहीं है? रेडी? अच्छा मैं रेडी हूँ। सही है। पानी दिया, पानी। आपका पहला लफ्ज है नात। मनकबत, मदनी मुज़ाकरा, मीर अहले सुन्नत, पीर साहब, हिदायत, बीमारी, शिफा, शिफा, तंदुरुस्ती, तवा, दवा, तवा तवा दवा 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 खाने की जो मेडिसिन देते हैं ना, मेडिसिन, दवा। दवा, सिरप, और आसमान, आसमान, ज़मीन, बादल, बारिश, और हवा, ठंडी, और ये बोल दे, चल रही है। सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, मरी, छींक, अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकल्लाह। फिर अल्लाह लना वलकुम। तो इनके भी 10 वर्ड्स मुकम्मल हो गए। 5-5 अब पहले अफान भाई से करें, ठीक है ना भाई? अब नेक्स्ट तो अफान अब भाई से करें। अफान भाई, आपका पहला लफ्ज है स्कूल। टीचर, हाँ, सोचना नहीं है, फौरन फौरन। मदरसा, कुरान, कुरान वाह भाई। पाक, तिलावत, वाह, मस्जिद, मदीना, सबक, सबक किताब। तो अब आपके लफ्ज पूरे हुए। 10 हो गए। 5-5 है ना 5 बच्चों से? है। 5-5। हाँ, ये अच्छी। अरे थोड़ा सा अब वो एज देना बच्चों को भी। तो अब हुनैन भाई, आपका पहला लफ्ज है पानी, प्यास, दूध, पीना पीना चाहिए, चाहिए, साइकिल, चलाना, चलाना, नियाज, खाना, खाना, वेरी गुड। कोई बात नहीं, मीठी। ख्याल आ रहा है, ख्याल बता रहे हैं अपना। मीठा, हलवा, हलवा, खेल, क्या, खेल, खेलना, खेलना। खेल खेलना। सही है, चले। कहाँ से ऐसे यूनिक वर्ड लेकर आ रहे हो आप? जो ज़हन में आ रहे वही। जो जहन में आ रहा है बस वही दे देना है फौरन। वेरी चले। वेल डन माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छे जवाबात हो गए हुसैन भाई। अब ये अपना नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कहानी। वाह भाई, कहानी। तो इसमें क्या होगा? कहानी सुनाई जाएगी। इसमें एक कहानी सुनाई जाएगी, उसके बाद कहानी के मुतालिक कुछ दिलचस्प सवालों जवाब किए जाएंगे। चलें, कहानी होगी इसमें। कहानी गौर से सुनिएगा, मैं सुनाऊंगा कहानी, आपने तवज्जो से सुनना है। इसके मुताल्लिक ही सवाल होंगे, उनकी डिटेल्स पर, ठीक है? शुरू करते हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि पहली उम्मतों में एक बादशाह था। खूब शान व शौकत से उसके दिन रात गुजर रहे थे। एक दिन वो सोचने लगा, मैं ऐशो इशरत और मौज व मस्ती में मगन होकर अपने अल्लाह पाक को भूल चुका हूँ और बहुत जल्दी ये सारी नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। मेरी हुकूमत और मेरी बादशाहत ने तो मुझे अल्लाह पाक की इबादत से दूर कर दिया है। बस फिर वो रात के अंधेरे में अपने महल से निकला और सारी रात तेज़ी से सफ़र करता रहा। जब सुबह हुई तो वो अपने मुल्क की सरहद पार कर चुका था। वहाँ वो समुंदर के किनारे की तरफ गया और बादशाहत को छोड़कर वहीं रहने लगा। वो ईंटें बना बना कर बेचता, जो पैसे उसे हासिल होते उसमें से कुछ अपने खर्च के लिए रखता, बाकी अल्लाह पाक के लिए सदका कर देता। इसी हालत में उसका बहुत वक्त गुजर गया। बिलाखिर इसकी खबर उस मुल्क के बादशाह को हुई तो उस मुल्क के बादशाह ने पैगाम भिजवाया कि मुझसे आकर मिलो, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बादशाह के पास ना गया। बादशाह ने फिर उसे अपना नुमाइंदा भेजा और अपने पास बुलवाया, लेकिन फिर उसने मना कर दिया और कहा कि बादशाह को मुझसे क्या गर्ज और मुझे बादशाह से क्या काम कि मैं इसके पास जाऊं। जब बादशाह को ये बताया गया तो वो खुद घोड़े पर सवार होकर साहिल समंदर आ गया। जब उस नेक शख्स ने देखा कि बादशाह मेरी तरफ आ रहा है तो उसने एक तरफ दौड़ लगा दी और भाग गया। बादशाह ने जब उसे भागते हुए देखा तो उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो बादशाह की नज़रों से गायब हो गया। जब बादशाह उसे ढूंढ ना सका तो बादशाह ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए अल्लाह पाक के बंदे, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगा, तू मुझसे डर नहीं, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब उस नेक शख्स ने ये सुना तो वो बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने उससे कहा, अल्लाह पाक तुझे बरकत अता फरमाए,
तू कौन है और कहाँ से आया है? उसने अपना नाम बताया और बताया कि मैं फ़लाँ मुल्क का बादशाह था। जब मैं सोचने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि जिस दुनिया की दौलत में मैं मस्त हूँ ये तो अनकरीब ख़त्म हो जाएगी, और इस दौलत और हुकूमत ने तो मुझे अल्लाह पाक की इबादत से दूर कर दिया है। चुनांचे उसने अपने तमाम पिछले गुनाहों से तौबा की और तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर दुनिया से अलग थलग होकर अल्लाह पाक की इबादत शुरू कर दी। बस अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए। जब बादशाह ने ये सुना तो कहने लगा, मेरे भाई, जो कुछ तूने किया तुझसे ज़्यादा इसका हकदार तो मैं हूँ। ये कहते हुए वो घोड़े से उतरा और उसे वहीं छोड़कर उस नेक शख्स के साथ चल दिया। चुनाचे वो दोनों बादशाह एक साथ रहने लगे। अब वो हर वक्त अपने अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ रहते और उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह पाक, हमें एक साथ मौत देना। चुनाचे उन दोनों का इंतकाल एक ही दिन हुआ और उनकी कब्रें भी एक साथ बनाई गईं। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन। अब ये वाक़या यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात होंगे जो हुसैन भाई करेंगे। यकीनन आप लोगों ने तवज्जो के साथ वाक़या सुना होगा। हुसैन भाई सवालात करें। तो आपसे पहला सवाल करते हैं राहिल भाई। इनसे करें, अफ़ान भाई से। अफ़ान भाई, आपसे पहला सवाल करते हैं। वो शख्स जिसने साहिल समुंदर पर जाकर इबादत करना शुरू की, वो पहले क्या था? बादशाह। सुभान अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हुनैन भाई से। हुनैन भाई, अब आपसे एक सवाल करते हैं। बादशाह ने एक दिन क्या सोचा कि उसने बादशाहत छोड़ दी? बादशाह ने एक दिन क्या सोचा कि उसने बादशाहत को तर्क कर दिया, बादशाहत छोड़ दी? क्यों छोड़ी उसने बादशाहत? दुनिया की दौलत खत्म हो जाएगी तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? उसने ये सोचा कि मेरी बादशाहत ने मुझे अल्लाह पाक की इबादत से दूर कर दिया है, ये उसने सोचा था और इस बेस पर उसने बादशाहत छोड़ी थी। तकरीबन जवाब इनका सही मान लेते, सही मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। वाह भाई, अच्छा हुआ हुसैन भाई, आपने मान लिया। तो अब आपसे करते हैं राहिल भाई। राहिल कौन है भाई इधर? आप है ना? मैं राहिल नहीं हूँ भाई, मेरे दोस्त का नाम राहिल है। भाई इतने मशहूर नात खां हैं। आरिफ भाई। हाँ, आरिफ भाई, आपसे सवाल करते हैं। बादशाह ने दूसरे मुल्क जाकर किस चीज का काम शुरू कर दिया? ईंटों का। वो उसने ईंटें बनाकर बेचा करता था, ये काम शुरू कर दिया। बिल्कुल। आरिफ भाई गौर से सुन रहे थे, मैं मेरे ज़हन में नहीं था ये। माशाल्लाह, वाकई आरिफ भाई गौर से सुन रहे थे। मेरी बारी है जी। पहले आप पूछो, तैयार हैं? तैयार है आप? तैयार हूँ। ईंटें बेचकर हासिल करने वाली रकम बादशाह क्या करता था? उस रकम का जो उसकी ज़रूरत का काम होता था, ज़रूरत की चीज़ें होती थी, उसके लिए थोड़ी रकम रख लेता था, बाकी अल्लाह के राह में खर्च कर देता था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे करते हैं। दूसरे मुल्क के बादशाह ने उस शख्स को कितनी बार अपना पैगाम भेजा? 2 बार। 2 बार। माशाल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त है। माशाल्लाह भाई, अफ़ान भाई ने तो बहुत तवज्जो से सुना है भाई। हाँ माशाल्लाह। अब आरिफ भाई आपसे है। जब वो शख्स बादशाह के पास से गायब हो गया तो बादशाह ने जोर से क्या कहा? बादशाह ने कहा कि मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, आप एक नेक बंदे अल्लाह के, आप मेरे पास आ जाएं। बादशाह ने इस तरह कहा था कि आप मुझसे डरे नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। सही जवाब इनका दुरुस्त मान लिया जाता है जी। आखिर में अहमद भाई आपसे सवाल है, इस वाक़ये से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो दुनिया की मालो दौलत है वो अगर हलाल भी है तो उसमें हिसाब है, और अगर हराम है तो फिर तो अज़ाब ही अज़ाब है। तो उससे बेहतर यही है कि बंदा अल्लाह ताला की इबादत करे और जितना अपना बक़द्र ज़रूरत हो वो रखे, और बाकी अल्लाह की राह में खर्च कर दे या सदका खैरात कर दे। और ये भी एक पहलू निकलता है, एक सबक ये भी निकलता है कि हमें अल्लाह पाक की दुनिया में इतना ज़्यादा मशगूल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि हम अपने हकीकी रब अल्लाह पाक को भूल ही जाएं या उसकी इबादत को भूल जाएं। और हमारा दुनिया में आने का बेसिक मकसद है, जो असल मकसद हयात है, वो अल्लाह पाक की इबादत करना है और उसका शुक्र बजा लाना है। 100%। तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, दोनों लाइफ को बैलेंस रखना चाहिए कि दुनिया में भी दुनिया के भी काम होते हैं वो भी करें और आखिरत भी अपनी संवारने की कोशिश करें इस दुनिया में। माशाल्लाह ये हमारा सेगमेंट बहुत अच्छी तरह रहा और तकरीबन सब ने ही सही जवाबात दिए
और इस सेगमेंट के विनर कौन है? इस सेगमेंट के विनर आसिफ भाई की टीम। आरिफ भाई की टीम। आरिफ भाई की टीम है। आरिफ भाई की टीम, माशाल्लाह। चलें, आरिफ भाई और अफान भाई, आपको मुबारक हो, आप बहुत अच्छा आपने इस सेगमेंट में रहे। मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका इम्तिहान। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो फेसबुक पेज है किड्स मदरी चैनल के नाम से, उसको भी फॉलो कर लें। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले अपने रिश्तेदारों के साथ, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है पहेलियाँ। पहेलियाँ, ट्रिकी पहेलियाँ। अल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड सेगमेंट। ये इसमें मज़ा आने वाला है। चलें भाई, इसमें मजा। पहले हम पूछते हैं अहमद भाई से पहली पहेली। हाँ भाई, तो 80,000 सही है, की ज़कात 2,000 रुपए सही है, होती है। सही है। अगर किसी शख्स ने 5,000 रुपए ज़कात दी सही, है सही। तो उसने कितना माल ज़कात में अदा किया है? कितने माल की ज़कात अदा की है ना? जी। ये पूछ रहे हैं ना बेटा? 2 लाख रुपए की। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह सुब्हान। माशाल्लाह भाई, मैच में बहुत जीनियस हैं। तो अब आपसे करते हैं आसिफ भाई। अल्लाह अल्लाह। ये जानबूझ के कर रहा है हमारे। अरे नहीं याद हो रहा, नहीं याद। यार, अरे सिर्फ ए आर का तो फर्क है। आरिफ, आरिफ, चलें इनसे पूछें। मैं उड़ता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं, मैं रोता हूँ मगर मेरी आंखें नहीं, जहाँ जाता हूँ वहाँ अंधेरा हो जाता है, बताएं मैं कौन हूँ? बताएं मैं क्या हूँ? तो है मैं क्या? दोबारा बताता हूँ मैं आपको, तवज्जो से। आसान करके। हाँ, मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा हो जाता है, बताएं मैं क्या हूँ? देखें, आप लोगों ने नहीं सोचना, ये आपका नहीं है। समझ आ जाए तो डिस्कस तो कर सकते हैं ना। इनसे हाँ भाई। गौर करो, आएगा भाई। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है? कौन सी चीज़ उड़ रही होती है, ये गौर करें। कौन सी चीज़ है जो रोती है, मुहावरतन रोती है? बादल। वाह भाई, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। देखें भाई, पहुंच गए। आपकी टीम स्ट्रांग है भाई। हाँ भाई। अफान भाई बिल्कुल तेज जा रहे हैं। चलें, हमारी बारी। अब आप पूछिए अब- इनसे। नंबर 34 पूछिएगा। कौन, किससे पूछूं? अफान भाई। अफान भाई। नहीं, अफान भाई नहीं, इनसे पूछे, इनसे पूछे, तो हुनैन भाई से। हुनैन भाई, आपसे, चलते चलते जब तक जाए, गर्दन काटो तो भी चलती जाए, गर्दन काटो तो भी चलती जाए। चलते चलते जब थक जाए, गर्दन काटो तो चलने लग जाए। कौन सी चीज चलते चलते थक जाती है? पहले इस पर गौर करें, फिर ये देखें कि कौन सी चीज की गर्दन काट दें, या गर्दन काटने से मुराद मुहावरा है, काट दें तो देखें, आपने इनको सोचने देना है। हाँ, मैं बताया नहीं मैंने। गर्दन काटे तो फिर चलने लग जाती है। आप यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं। हेल्प आउट करें। हाँ भाई, हेल्प करो ना, मेरे बच्चे ने हेल्प करी। हेल्प क्या की? उसने तो पूरा बता दिया। उसने हेल्प कहाँ की थी आपकी? पेंसिल। पूरा बता दिया है। पेंसिल। पेंसिल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आरिफ भाई, मेरी बारी। अब आप पूछें अहमद भाई से नंबर 2। अगर किसी बेवजू शख्स ने हाथ धोए बगैर किसी बर्तन में मौजूद पानी में हाथ डाल दिया तो क्या वो पानी नापाक हो जाएगा? जी नहीं, मुस्तअमल हो जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसका जवाब ये है कि जी नहीं, अगर उस शख्स के हाथ पर कोई निजासत नहीं तो पानी नापाक नहीं होगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है भाई। वाह। अहमद भाई का। अब आप, हाँ, आरिफ भाई की तरफ बढ़ें। तो वो कौन सा अल्फाज है जो लिख सकते हैं पर बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते? मैं दोबारा बताता हूँ, वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं? लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। लिखते हैं, सही लिखते हैं। लिखते हैं नहीं।
आप ये कह रहे हैं कि जवाब आपका लिखते हैं? नहीं। नहीं। आय, नापाक जानवर तो नहीं इसको पढ़ने से जबान नापाक हो जाती है। नहीं नहीं वो नहीं। वो कौन सा लफ्ज है जिसे हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं? कभी कभार पहेली के अंदर भी जवाब होते हैं। वाह भाई वाह। इन्होंने इसका पहले जवाब पहेली के अंदर ही है। मुझे तो हिंट नहीं थी, आप आरिफ भाई को हिंट दे रहे वो हो। हमारे अच्छे दोस्त हो रहे हैं ना। नाम याद रखने की कुछ तो इनको मिलेगा ना। वो कौन सा लफ्ज है जिसे हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं? मैं इतना वाजे करके नहीं बता सकता था, लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अहमद भाई आप पहुंच गए? हाँ मैं बताऊं? पता है। चलो आप बता दो। लफ्ज नहीं, लफ्ज नहीं। कैसे? कि उसको लिखते तो हैं और लिखते हैं यानी, और पढ़ते नहीं हैं यानी इसको नहीं लिखते हैं और नहीं पढ़ते हैं। नहीं 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 लिखते हैं और नहीं पढ़ते हैं। जिसे हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। इधर नहीं से मुराद लफ्ज नहीं था, ना नहीं था, ना था, सही। ये लफ्ज ही जवाब था, नहीं है। नहीं। हाँ, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। वाह वाह। जिसे हम लिखते हैं, भाई हम कौन सा वर्ड लिखते हैं? नहीं को हम लिखते हैं बिल्कुल। तो पढ़ते क्या है? नहीं। नहीं, सही सही सही। वाह वाह। तो थोड़ा सा ट्रिकी हमने शुरू में अर्ज किया था कि होगा, और ये तो वाकई मेरे लिए। अहमद भाई ने जवाब दे दिया। पर माशाल्लाह, हमारी हेल्प की इन्होंने। इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। आपकी हेल्प। आपके पार्टनर आपकी हेल्प करेंगे तो? पार्टनर ने आपकी हेल्प क्या यार, अब सामने हिज़्ब इख्तिलाफ भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, इसमें क्या है। चले नेक्स्ट पहेली की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पहेली अफान भाई की तरफ है। आपकी वो कौन सी चीज है जो दूसरे आपके लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आपकी वो कौन सी चीज है जो आपसे ज्यादा दूसरे लोग आपकी इस्तेमाल करते हैं, जो शुरू से आपके साथ है, और वो ऐसी चीज है जो कभी भी आपसे जुदा नहीं हो सकती? अरे भाई आपके पार्टनर मुश्किल में है। अफान भाई क्या चीज है ऐसी? आप बॉल थ्रो कर सकते हैं। कहाँ है बॉल? थ्रो कर दी। चलो कर दी। नाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे? ये मेरी है लेकिन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते नाम मेरा है ना, लोग मेरे को ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल, पर आपको याद आया नहीं, अहमद भाई को आ गया। चले नेक्स्ट पहेली की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पहेली होगी हमारे हुनैन भाई से। लकड़ी से बनने वाली वो कौन सी चीज है जो आरे की मशीन भी नहीं काट सकती? जिसे आरे की मशीन भी नहीं काट सकती। हैं। दोबारा सवाल करें। लकड़ी से बनने वाली वो कौन सी चीज है जिसे आरी मशीन भी नहीं काट सकती? जिसे आप नहीं काट सकते आरी से भी। कौन सी ऐसी चीज है जो लकड़ी से ही बनती है? लकड़ी से क्या चीज बनती है? जब घर बन रहे होते हैं, जब दरवाजे बन रहे होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो लकड़ी से बनती है? आड़ी है? आड़ी। नहीं, आरी कहाँ लकड़ी से बनती है? तो लोहे की होती है हुजूर। इसका दस्ता लकड़ी का होता है ना। हाँ। नहीं, पर उसको भी आप मशीन में लगा दो तो कट सही जाएगी। ट्रिकी है ये, इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल भी है मैं कह सकता हूँ। इसमें ये होता है कि लकड़ी से क्या चीज़, जब आप लकड़ी काट रहे होते हैं तो क्या चीज़ बन रही होती है? बुरादा। बुरादा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बट आपका जवाब आपके पार्टनर ने दे दिया, तो हम आपकी टीम को ये जवाब दे देते हैं। चलें नेक्स्ट। एक शख्स ने असर के 4 फ़र्ज पढ़ने के बजाय 2 फ़र्ज पढ़े, फिर भी उसकी नमाज सही हो गई, कैसे? ये तो बहुत आसान है आपके लिए। मुसाफिर था, उसने कसर की। जी, वो शरई मुसाफिर था, इस वजह से। चलें माशाल्लाह बहुत अच्छी पहेलियाँ हो गई, और आखिरी तो इतनी आसान हो गई कि उन्होंने बहुत जबरदस्त। अरे भाई आपके लिए भी आसान थी ना ये? तो कहाँ आसान? हाँ ये आसान थी। ये आसान थी, ये आसान थी। वैसे पहली आसान हुई है, मुश्किल थी। सही थी, सही थी। थोड़ा सा दिमाग लड़ाने वाली थी, जो कि दैट्स द पर्पस ऑफ इट। अरे भाई आप शायद इनकी बात से इतना इत्तेफाक नहीं कर रहे, ऐसा हाँ, महसूस नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत दिमाग लड़ाना पड़ रहा था। दिमाग थोड़ा सा। चले आप थके हुए भी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चले इस सेगमेंट के विनर कौन है? इस सेगमेंट के विनर समझ नहीं आया। इस सेगमेंट में नहीं तो सभी इस सेगमेंट के विनर। पहले तो आपने बड़ा स्विफ्ट। नहीं भाई, ये तो तय था कि किसी एक तरफ तो आपको जाना है सर, ये आप नहीं कर सकते।
असल में भाई हुसैन आप सोचिए इनकी टीम में ज़्यादा जवाब किसने दिए हैं? ये थोड़े हुसैन? नीचे थे और इनकी टीम में ये ज्यादा जवाब दे रहे ये थे। देखे पूरी टीम दोनों से बन रही है, नीचे ऊपर से नहीं, और इनकी हुसैन, टीम में भी आप यही है ना, हुसैन के इनकी फौरन टीम में जवाब ये कौन दे नीचे रहा थे, था? ये ज्यादा थे। ज़्यादा अब जवाब- आपको ज्यादा कौन सा जवाबात पल्ला किसने किस भारी लग रहा है ज्यादा आपको? जवाब आप एक काम करें, आप बता दें। अच्छा, मैं बताऊंगा ना, आपको पता है मैं इसलिए नहीं बताता, मैं नहीं बता सकता। भाई देखें फिर जजेस अलग अलग हो जाएंगे ना। पहला राउंड आपने जज किया था तो दूसरा सेगमेंट भी आप जज करें ना। बिल्कुल। ये है ना फेयर होता के। भाई आपको जो ठीक लग रहा है आप हाँ दे बता दें, कोई मसला थोड़ी है, नहीं मानूंगा अब। कुछ भी नहीं। आप बोल दें हम जीत गए, कोई मसला थोड़ी है। नहीं काम करें, आपको मान ये देखा आपको, ये देख एक काम करे। अरे दें। सही है, सही है। पहला राउंड भी तो आपको दिया था, मन-मन तब हो गया आपने ना, मन-मन हो तब तो आप खुश हो गए थे, उन्होंने मुबारकबाद दी थी, अब आप मुबारकबाद आपको मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। चलें, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हुजूर? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अशार चैलेंज। माशाल्लाह, अशार चैलेंज, ये तो आपका हुजूर फेवरेट है। अहमद भाई का भी मुझे अंदाज़ा है कि इनको भी अशार में बड़ी दिलचस्पी है माशाल्लाह। और अशार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इस सेगमेंट में अशार पूछे जाएंगे। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा पढ़ना है। कहीं मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपने पहला मिसरा पढ़ना है। कहीं मैं पहला मिसरा पढ़ के आपको पूछूंगा कि दूसरा मिसरा भी पढ़े, साथ में शायर का नाम भी बताना है। तो आसान आसान है, बहुत ज़्यादा आसान हमने निकाले हैं, इसकी वजह से कि मदनी मुन्ने ज़्यादातर ये प्रोग्राम्स देखते हैं और किड्स के लिए है, तो आसान से आसान निकाले ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकें। तो पहले मैं अहमद भाई आपसे शुरू करता हूँ, बल्कि मैं पहले शुरू करता हूँ हमारे हुनैन भाई से। बड़ा मशहूर कलाम है, इसका दूसरा मिसरा बताएं। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शायद हर काम नहीं हो जाए। शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जवाब शाद ये हर है, नाकाम तकरीबन हो आपका ही जवाब दुरुस्त है। चलें मान लेते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं, आसान आपसे पूछता हूँ मैं। मेरे चांद में सद के आ जा इधर भी। अफान भाई सुनी भी आपने ना, ये तो मनकबत है। हमारे गौसे पाक का महीना भी चल रहा है 11वीं का। आती है आपको? मेरे चांद में सद के आ जा इधर भी। आप कुछ चांद में सदके आ जा इधर। चमक उठे। तर्ज में पड़ी ना। मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी, चमक उठे दिल की कली गौसे आज़म। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये किसका कलाम है ये बताएं। मेरे चांद में मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अहमद भाई आपसे है। इसका पहला मिसरा आपने बताना है। सही। हुजूर खाक के मदीना खमीदा होना था। अल्लाह अल्लाह। ना आसमान को यूं सरकशीदा होना था। हुजूर खाक के मदीना खमीदा वाह जी होना था। वाह। सुभान अल्लाह। मुश्किल था बट इन्होंने बता दिया। माशाल्लाह। आप अरे भाई, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। मेरे मौला मेरे ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह एनर्जी आ माशाल्लाह। गई रूम में, एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई। नात पढ़ते तो निकलता है, कुछ निकलता है। चले आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी बारी। आपकी नहीं नहीं, इनका भी कुछ पूछे ना, अच्छा, काफी देर से हुसैन बैठे में। सही है। आपको तो आते हैं ना बहुत अच्छे। उन्हें माना उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना, ये मैंने सुना है। हाँ सुना, बिल्कुल सुना पढ़े है पढ़े आपने। पढ़े। हमने सुना है। तर्ज में पढ़े हैं हुसैन। तर्ज में पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा फौरन। चलें चलें। ना रखा उनसे ना रखा गैर से काम। ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अल्लाह हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। चले करीब करीब पहुंच गए थे। तर्ज में तो वाकई हेल्प होती है। हुजूर आपसे पूछूंगा मैं अहमद भाई। वैसे चलें ठीक है आगे ना? बढ़ें, आगे न बढ़ें। रूए गुल अभी देखा, न बूए गुल सूंघी।
हवा ने ला के कफस में शिकस्ता हाल किया। नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दिया सर, ऐसे नहीं होता। खिजा ने ला के कफस में, नहीं नहीं, आप बूए गुल अभी देखा न बूए गुल सूंगी। खजा ने ला के कफस में शिकस्ता हाल किया। शिकस्त बाल किया। शिकस्ता बाल किया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल शेर था बट इन्होंने इन दी एंड तर्ज में पढ़कर कंप्लीट कर दिया। आरिफ भाई आपसे, इलाही सुन ले रजा जीते जी के मौला ने। सगाने कूचा में अपना चेहरा बहाल किया। चेहरा थोड़ा सा सगाने कूचा में, सगाने कूचा में चेहरा बहाल किया। मेरा बहाल किया। चलें, सुभान मान लेते हैं, इनका जवाब मान लेते हैं। सुभान आपका अल्लाह, जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जज़ाकल्लाह। आप अप्रूव कर रहे हैं। असल में मैं ये पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मेरा सेगमेंट ही नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। मैं पेज को मार देता हूँ। नेक्स्ट आपसे, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, इसका पहला मिसरा। दमे नज़ा जारी हो मेरी जुबां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इनका जवाब भी दुरुस्त हुआ। आपसे आरिफ भाई, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। बट इसका पहला मिसरा आपने सुनाना है। शेर तो ये मैंने मुकम्मल करना ही था। ठोकर काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, ठोकरे दर दर नहीं, ठोक आपने नहीं बताना, आपने पॉइंट नहीं देना है। मैं हेल्प करूंगा, आप पॉइंट दोगे तो आप ये आपका पॉइंट ले लेंगे। हाँ, ले ले। ठोक करें खाते खाते फिरोगे दर्द की दर पे पड़े रहो। हाँ, दर पे पड़े रहो, तकरीबन ऐसे। ये ठोक करे खाते फिरोगे उनके दर पर पढ़ रहो। पढ़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। शेर मुकम्मल करें और ये बताएं किसका शेर है। दोनों। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इमाम वसल्लम। अहले सुन्नत इमाम अहमद रहमतुल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह भाई, तो शेर इनको याद है माशाल्लाह। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। ये तो एक ही मिसरा हुआ ना, पहला मिसरा बताना है इसका। ये देखें यार, आपको याद है, आपने पढ़ा? याद है, बिल्कुल याद है। अभी मैं पढ़ता रहा था। मैं दूसरा जब पूछ के सते का फला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, अरे कोई हमें जगाए क्यों। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी शेर अहमद भाई आपसे पूछूंगा मैं। बसा हुआ है कोई गुल अज़ार आंखों में, नजर में कैसे समा। ये नहीं है, कलाम ही दोबारा पढ़िएगा। बसा हुआ है कोई गुले अज़ार आंखों में, गुल अज़ार आंखों में। गुल अज़ार है, गुल अज़ार। ये मैंने नहीं सुना कभी भी शेर। अरे भाई मशहूर पूरे कलाम का है, आपने नहीं सुना? आप हेल्प कर दें आरिफ भाई मेरी। भैया से हेल्प मांगे। मैं आ रहा है हेल्प मांगे। देखा, अपनी बारी में इन्होंने पास कर दिया। भैया से हेल्प नहीं आ रहा। खिला है चार तरफ लाल अज़ार आँखों में, लाल अज़ार आँखों में। अच्छा ये बता दे किसका शेर है ये? फर्स्ट टाइम सर। एक गैस, रैंडम गैस। हसन रजा खान, मौलाना हसन रजा। नहीं, ये कलाम है मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट होता है माशाल्लाह। और इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो कौन हैं? हुसैन भाई
अनाउंस करें। इस सेगमेंट के जो विनर है वो हमारी ये वाली टीम है। ये वाली टीम है। हाँ, ओ यार ये तो असल में इनसे जब वो शुरू के जो मिसरे पूछे जा रहे थे ना, तो इनमें वो कंफ्यूज हो ऑब्जर्व रहे कर रहे थे हुसैन, मतलब देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो डोज ऑफ हुए थे। चले 2-1 अभी तक, अभी बाकी है, अभी कुछ सेगमेंट बाकी हैं। देखें अभी वो मायूस नहीं होना है। और इसी बहुत अच्छा ये सेगमेंट रहा हमारा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाने से पहले मैं अर्ज करूंगा आरिफ भाई वो एक कलाम के 2 अशआर अगर हो जाएं। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके में, के सदके में हम सबको मदीने बुलाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ए हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फर्क पहचानिए। फ़र्क पहचानिए। फ़र्क पहचानने वाला सेगमेंट इस तरह होगा कि आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, एक पिक्चर दिखाएंगे हम आपको स्क्रीन पर। इसमें आपने दोनों तस्वीरें सेम ही हैं, बट उसमें आपने 5 डिफरेंसेस स्पॉट करने हैं। 5 डिफरेंसेस अगर आपने बता दिए तो आप जीत जाएंगे। ये है, ठीक है। सबसे एक चारों से अलग अलग होगा। बस टाइमिंग ये है कि जिसने जल्दी बता दिया हम उसको विनर कर देंगे। अच्छा, दोनों मतलब चारों में जो सबसे जल्दी बताने वाला होगा ना वो विनर है, ठीक है। 5 फर्क, पीछे 5 फर्क बताने, सबको अलग अलग तस्वीर दिखाएंगे। 5 छोटे छोटे से माइनर से फर्क हैं पिक्चर में, दोनों सेम पिक्चर्स हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह करना है। आप यहीं पे तशरीफ रखें। 5 डिफरेंसेस तलाश करने हैं। सबसे पहले आरिफ भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं, शुरू करें। चलें ये देखें, इस तस्वीर में रेड फूल है, इसमें ग्रीन है, सही है। एक रेड फूल का, ये रेड फूल जी, ठीक है। सही है। और ये यहाँ पर इन्हें जो घर पे ना खिड़की बनी हुई है, उल्टे हाथ पे घर पर खिड़की बनी हुई है, वहाँ पे नहीं बनी हुई है। और ये किंदिल लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, इसमें लाइट नहीं लगी हुई उसमें। ठीक है। तीन तीन अभी तो बहुत तेज जा रहे हैं। हाँ जी, अभी बहुत तेज जा रहे हैं। ये गमला लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ये रिक्शा था, रिक्शा नहीं है वहाँ पे, रिक्शा भी है। ये नहीं है, ये ठीक है। ये सही, चौथा। और ये 5वां ढूंढने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। बहुत सामने है, बिल्कुल सामने। हाँ, नहीं, मतलब बिल्कुल जो सामने। आपने हाँ, ये बेचारे का दांत एक क्या हो गया। 5 हो गए। सुभान अल्लाह भाई, बहुत जल्दी इन्होंने ये सेगमेंट कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट तस्वीर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ये तस्वीर है। चले बेटा, ये मुन्ने को देते हैं हम। नहीं। अच्छा, अब अहमद भाई आपकी बारी। हाँ अहमद भाई। इसमें तो अच्छा, इसमें ब्राउन वाली विंडो, सर्कल वाली विंडो नहीं है, ठीक है। पहला। एक दूसरा देखें देख रहा हूँ, दरवाजा खुला हुआ है एक में, दूसरी में बंद है। जी। और दो, देखें आरिफ, उसके लेफ्ट साइड पे फूल हैं, इसके लेफ्ट साइड पे फूल ठीक है। हैं। 3 तीन। और वो जो सीधे हाथ पे येलो कुछ है, यहाँ पे नहीं जी है। जी, वो चिड़िया बैठी हुई है। चिड़िया है, वो ठीक है। उल्टे हाथ पे नहीं है। सही है। 4 ये 4 आखिरी आखिरी। बहुत सामने है। बहुत सामने। उसकी जो बैकपैक है वो पीछे से ब्लू है और इसका पिंक है। ओके। ओके, माशाल्लाह। 5 आपने जल्दी बताए, बट अब 2 बाकी हैं कि वो कितनी जल्दी बता लेते हैं। एक हो गया, 2 खिड़की और ये एक होगी इसमें। ठीक है। 2 हो गए। 2। देखें स्पीड में करना है, स्पीड में। इसमें ये है येलो वाला, उसमें नहीं है। ठीक है। 3 हो गए। 3। ये इसमें दरवाजे में ये और ये इसमें। वेरी गुड। 4 हो गए। 4 हो गए। अब आखिरी आपने बताना है। इसमें ये है, इसमें नहीं है। बेंच नहीं है। 5। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नैन भाई
देख रहे हैं हम कौन सी टीम आगे निकलती है। अफान भाई आ जाएं। इसमें ग्रीन है, इसमें रेड। हाँ ठीक है, 1 हो गया। एक नहीं, माशाल्लाह, ठीक है, दो सही है, 2 हो गए। दो। जल्दी 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 स्पीड अप। एक और मिल गया मेरे ख्याल से। इसके अंदर खिड़की है, इसके अंदर नहीं है। और 3 हो गए। खिड़की है, खिड़की नहीं है। ठीक है, 4 हो गए। अब 5 आखिरी जो कि अभी तक मुझे भी नहीं मिला है। जो मुझे मिल गया है। मुझे लग रहा है ट्री का कलर। ट्री का कलर नहीं। आप जाके हाँ लाइट है, ये डार्क है। ये सेगमेंट अच्छा रहा और इस सेगमेंट के विनर जो हैं वो अगर हम segment- चारों में बांटें और चारों में हम बांटे तो देखें इनको मानते हैं आरिफ भाई। कि सुभान सर आपने अल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड, वेल डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड। वेल डिजर्व। बहुत जल्दी इन्होंने किया, मतलब हम इतने टाइम से प्रोग्राम कर रहे हैं, पहली बार कोई सबसे जल्दी जिन्होंने किया है वो आरिफ भाई हैं अभी तक। चले हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्रॉस वर्ड्स। चलें, आपका वक्त शुरू होता है अब। आखिर का इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। बच्चों आज है आखिर का इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। चलें, आ जाए आरिफ भाई। लफ्ज है। अब आपने 4 वर्ड्स बनाने हैं आरिफ भाई, और आपने अहमद भाई से जल्दी बनाने हैं तो आप विनर कहलाएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। सुनानी एक कहानी है, क्या 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 आज आपका इम्तिहान। आपका इम्तिहान। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। 4 आपने बना दिए, बहुत जल्दी बना दिए। आपका इम्तिहान। आपका इम्तिहान। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ और इसके विनर हैं हमारे अहमद भाई। अहमद भाई। जज़ाकल्लाह। थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। अभी कंपटीशन बिल्कुल, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में आपने नंबर ले लिए, जी, जी, इस सेगमेंट में फर्क पहचान इन्होंने ले लिया। चले, हमारा लास्ट सेगमेंट क्या है? हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है कलर रीडिंग एक्टिविटी। ओहो, कलर रीडिंग एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है बताइए भाई। इसके अंदर ये होता है कि आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको ये नहीं बताना कि क्या लिखा हुआ है, आपको ये बताना है किससे लिखा हुआ है। ये देखिए, इसमें ये है, बहुत आसान अल्फाजों में मैं आपको बता देता हूँ कि जिस लफ्ज में लिखा हुआ है, जैसे ऑलिव लिखा हुआ है, पर इसको आप पढ़ेंगे ग्रे, क्योंकि कलर ग्रे है इसका। स्टार्ट करते हैं आपसे, आपका वक्त शुरू होता है अब। ग्रे, ग्रीन, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, ब्लू, गोल्डन, रेड, अभी तक फ्लो अच्छा जा रहा है। ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, रेड, डार्क ग्रीन, लाइट येलो, पर्पल और ब्राउन। ब्राउन। बहुत अच्छा फ्लो बहुत किया है। जल्दी, और आपने कम वक्तों में किया, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बिल्कुल कंफ्यूजन था क्योंकि कभी किया नहीं है ये। चले, फर्स्ट टाइम किया। यही तो है इम्तिहान आपका, टेस्ट। नेक्स्ट दिखाएं आरिफ भाई के लिए। ग्रे, ब्राउन, नहीं। ब्लू, नहीं, कलर बताना है ना हुजूर। ये हाँ, ग्रे कौन सा कलर है? ये पर्पल, जी। पर्पल, ब्राउन, ब्लू, और ये हो गया, इसको कौन सा कलर बोलेंगे भाई? सिल्वर। सिल्वर, और ये रेड, काला, लाइट ग्रीन और ब्राउन। ब्राउन, पिंक और पिंक नहीं है। रेड और ये हो गया पर्पल, आप ही ब्लू, बताना। ब्लैक, रेड, लाइट ग्रीन और ये पर्पल, काला, ब्लू, पीला और ये हुआ क्रीम रेड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा माशाल्लाह। ये इंटरेस्टिंग था। बहुत कम वक्तों में आपने भी किया, बट सबसे जल्दी जो इस सेगमेंट में किया वो अहमद भाई ने किया। और इसी के साथ हम जो इस टीम, इस हमारे प्रोग्राम की जो विनर टीम है वो हम अहमद भाई को करते हैं हुसैन भाई के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, टू बोथ ऑफ यू। और इसी के साथ हमारे सिलसिले का होता है वक्त ख़त्म। अब से आप लोगों से मदनी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में नए मेहमानों और नए नए सेगमेंट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम की तालीमात पर सही तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।